दोस्तों आज के इस छोटे वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे भिन्न का HCF और LCM कैसे किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हम सीखते हैं सबसे पहले भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने संख्याओं का LCM कैसे निकाला जाता है पूरा डिटेल में बताया है, तो आज हम देखेंगे भिन्न का LCM कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। तो फार्मूला क्या है उसे ध्यान से समझिए। भिन्न का LCM, ठीक है, LCM बराबर होता है अंशों का LCM बटे हरों का HCF। यह है फार्मूला, इसे आप याद रख लेंगे। तो भिन्न का LCM बराबर क्या होता है, अंशों का LCM बटे हरों का HCF। ठीक है, तो भिन्न क्या क्या है, 5/8, 4/6 और 1/10 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले में रखेंगे अंशों का, हम निकालेंगे LCM। अंश में क्या है, तो 5 है, 4 है और 1 है। ठीक है, तो 5, 4 और 1 का हम निकालेंगे क्या, LCM। ठीक है, LCM निकालेंगे बटे हरों का HCF। हर में क्या है, 8, 6 और 10 है। ठीक है, तो 8, 6 और 10 का हम निकालेंगे HCF। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5, 4 और 1 का LCM निकालेंगे। तो LCM आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। 5 को क्या लिखेंगे, तो 5 को 1 गुणे 5 लिख देंगे। ठीक है, 4 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 4 लिख देंगे। और 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। तो तीनों में 1 कॉमन है, जो तीनों में कॉमन नहीं होगा, ठीक है, उसको भी आपस में गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, यही क्या होगा, LCM होगा। तो गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 एकन्नम 20 हो जाएगा। तो LCM क्या आएगा, 20 आ जाएगा बटे। अब हम निकालेंगे 8, 6 और 10 का HCF निकालेंगे। तो 8, 6 और 10 का HCF कैसे निकालेंगे, बेसिक वीडियो में हमने सब कुछ बताया हुआ है, देख लीजिएगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 6 है, ठीक है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 10 है, 10 को 2 गुणे 5। HCF में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो केवल उसी को लेना है, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को एक बार ले लेंगे। तो यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से HCF क्या आएगा, HCF 2 आ जाएगा। 20 में 2 से भाग कर देंगे तो 10 आएगा। यानी यहाँ से जो भिन्न दिया गया है 5/8, 4/6 और 1/10 का HCF यानी LCM क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, LCM क्या आएगा, तो 10 आएगा। और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भिन्न का HCF निकालना है। तो भिन्न का HCF के लिए भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। भिन्न का HCF बराबर होता है फार्मूला अंशों का HCF बटे हरों का LCM। ठीक है, इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे, जैसे हमें भिन्नों का HCF निकालना है, जिसका हमें HCF निकालना है उसमें अंशों का भी हमें HCF ही निकालना है। जैसे भिन्न का HCF निकालना है तो आप करेंगे क्या, अंश का भी आप HCF निकाल लेंगे, उसमें भाग कर देंगे हरों का LCM से। ठीक है, तो अंश में क्या क्या है, तो अंश में देखिए 9 है और क्या है, 6 है और क्या है, 12 है। तो इसका आप निकालेंगे HCF। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हरों का आप निकालेंगे LCM। हर क्या है, 5 है, 10 है और 15 है, इसका आप निकालेंगे LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 9, 3 और 12 का HCF निकालते हैं। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। HCF क्या होता है, वह फैक्टर जो तीनों में मिल रहा हो, तीनों में कॉमन हो, वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ से तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 है तीनों जगह, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यही 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 3 HCF हो गया बटे। अब हम निकालते हैं 5
5 और 10 15 का एलसीएम निकालते हैं तो 5 है, 5 को क्या लिखेंगे 1 गुणे 5 लिखेंगे। 10 है, 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 लिखेंगे। और 15 है, 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 लिखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर जो तीनों में मिल रहा हो उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों में 5 कॉमन मिल रहा है, जो तीनों में कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, जो बच जाएगा जो कॉमन नहीं होगा ठीक है उसको भी गुणा करके लिख देंगे। तो 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा कर देंगे। 5 है 15, 15 दूना 30 एकन्नम 30। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/30 है, 3 से भाग करेंगे 3 एकन्नम 3, 3 धामा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आएगा 1/10, 1/10 ही क्या होगा यहाँ से HCF हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसी का आप निकालिएगा एलसीएम और इसी का आप निकालिएगा HCF। ठीक है, चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आपको भिन्न का एलसीएम और HCF निकालना बता दिया। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।